हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजर क्या होते हैं। मतलब कि भाई, जब आपने पोर्टफोलियो बना लिया, ठीक है ना, उस साल, एक दो साल, तीन चार महीने होल्ड कर लिया, बट तुम पता कैसे करोगे कि भाई तुम्हारा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, या इन लाइन विद द बेंचमार्क है। रीजन नहीं कि पोर्टफोलियो जब भी आप बनाते हो ना, आप किसी बेंचमार्क को लेके बनाते हो। बेंचमार्क बोले तो किसी भी एक इंडेक्स को लेके बनाते हो कि भाई मुझे ये रिजल्ट अचीव करना है, ऐसे बीट करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम अपने परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं, कौन कौन से अलग तुम्हारे मैट्रिक्स होते हैं या रेशियोज होते हैं जिन्हें यूज करके हम पता कर सकते हैं कि हमने आउट परफॉर्म करा है कि नहीं करा है। ठीक है। तो कुछ रेशियोज हैं, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, मतलब चार पांच ये मेन। तो पहले बात करेंगे शार्पे रेशियो। क्या है भाई? शार्पे। शार्पे रेशियो, जब आपने, अगर मेरी पिछली जितनी वीडियो देखी होंगी, मैंने कैपिटल मार्केट लाइन की बनाई थी, कैपिटल एलोकेशन लाइन की बनाई थी, सिक्योरिटी मार्केट लाइन की बनाई थी, तो सब में मैंने एक चीज का जिक्र करा था बार बार कि शार्पे रेशियो, जिस पोर्टफोलियो का शार्पे रेशियो हाई है वो उसने ज्यादा रिटर्न दिए हैं, तो कि मतलब उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। बट एक्चुअली में खाली शार्पे रेशियो तो आपको एक रेशियो की वैल्यू देगा ना, आपको कुछ परसेंटेज रिटर्न नहीं पता है। तो हम शार्पे रेशियो को मोर एज अ पोर्टफोलियो रैंकिंग में यूज कर सकते हैं कि इसका शार्पे रेशियो ज्यादा है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा होगा। अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम कैसे बोल रहे हैं ज्यादा होगा, क्योंकि शार्पे रेशियो का फॉर्मूला ही बहुत सिंपल होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क, आर एफ, विच इज योर रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न, अपॉन आपका पोर्टफोलियो का वो रिस्क, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं पोर्टफोलियो। ये क्या बताता है? शार्पे रेशियो हमारा बेसिकली बताता है कि हमने जितना भी पोर्टफोलियो ने पर यूनिट एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा, अब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, पर यूनिट रिटर्न के लिए कितना रिस्क लिया है। ठीक है, कि हम कितने रिस्क के लिए, मतलब एक एक परसेंटेज हमने अगर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा, उसके लिए हमने कितना परसेंटेज रिस्क लिया है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज शार्पे रेशियो। सो शार्पे रेशियो, अंग्रेजी की भाषा में शार्पे रेशियो को ये कहेंगे, इट इज अ रिस्क फ्री एडजस्टेड एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क टेकन। ठीक है ना, ये इंग्लिश में हाई फाई डेफिनेशन यही है इसकी। तो जैसा कि मैंने कहा, शार्पे रेशियो आपको मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो रैंकिंग में काम आता है, क्योंकि ये रेशियो की वैल्यू है। आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि भाई शार्पे रेशियो कितना भी आया हो, अब तुम्हें क्या पता कि कितना परसेंटेज बेंचमार्क रिटर्न से ज्यादा आया है। ठीक है ना। तो ये किसकी ना लिमिटेशन होती है। पहली लिमिटेशन कि ये ना एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता है, तो हमें परसेंटेज टर्म में नहीं पता हाउ, मतलब हमने क्या अल्फा जनरेट करा है। अल्फा बोले तो हमारा जो बेंचमार्क जो हम लेके चले हैं इंडेक्स, उसका अगर 10% रिटर्न है तो हमारा रिटर्न उससे ऊपर है, नीचे है, कितना ऊपर है? 10 से 14%, 4% ऊपर है, तो 4% क्या अल्फा है। ठीक है ना। 8% अगर वो 14 है और यहाँ 10 है, तो मतलब हमने अंडर परफॉर्म करा है। तो वो हम खाली शार्पे रेशियो से नहीं चेक कर सकते। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या आती है शार्पे रेशियो की, कि हम ना इसमें अज्यूम करके हम लेके चल रहे हैं पूरा रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है ना। पोर्टफोलियो रिस्क में सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक दोनों आ जाता है। बट जब हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी भाई उसमें हम अपना नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को हम पहले ही मिटिगेट कर चुके हैं डाइवर्सिफिकेशन से। ठीक है ना। पोर्टफोलियो में एक एसेट तो नहीं होता, डाइवर्सिफाई कर रखा हमने। ये हम थ्योरेटिकल एक अजम्पशन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम डबल पीनलाइज कर रहे हैं, मतलब हमने वहां पे भी डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को मिटिगेट किया तो रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ा, और यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन, हम पूरे पोर्टफोलियो रिटर्न कर ले रहे हैं जिसके अंदर आपका सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक दोनों है। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो इस लिमिटेशन को मिटिगेट करने के लिए, और आपका खाली सिस्टमैटिक, और हमारा फोकस है सिस्टमैटिक रिस्क पे होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों कर रहा है, और सिस्टमैटिक रिस्क पे फोकस करने के लिए अगला रेशियो जो इस पर्टिकुलर लिमिटेशन को हटाता है वो है आपका टर्नर रेशियो। टाइनर, टर्नर, जो भी बोलना बोलो। ठीक है। शार्प पे मैं होपफुली तुम्हें समझ आ गया। टर्नर, अरे यार इसकी स्पेलिंग बहुत गजब है यार। ट्रेनर, ट्रेनोर, मैं पहले बोलता था ट्रेनोर, TROYE, TRA, सॉरी, TREYNOR रेशियो। टर्नर रेशियो इसकी सबसे बड़ी मिटिगेशन क्या चीज करता है, वो टर्नर रेशियो ये बोलता है इट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेटेड ओवर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फॉर पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क टेकन। अब तुम्हें मेथड समझ आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा?
आरपी माइनस आरएफ, ठीक है ना, अपॉन बीटा। बीटा सबको पता है इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ये मैंने पिछला जो मेरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कैपएम वगैरह समझाया बीटा, उसके अंदर उसे जरूर देखना तो तुम्हें बीटा की क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो टर्नर रेशियो बताता है ये बेसिकली, और कुछ चीजें जैसे बताया कि ये भाई सिस्टमैटिक रिस्क को ले रहा है, तो हेंस दिस इज अ बेटर मेजर इन कंपैरिजन टू शार्प रेशियो। बट अगेन ये एक रेशियो है, एब्सोल्यूट टर्म में तुम नहीं पता कर सकते। मतलब ये बता रहा है कि भाई बीटा के साथ रेशियो इतना बैठ रहा है, बट हमने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा बीटा ओवर कैपएम, मतलब जो हमने कैपएम में हमारा रिटर्न हम निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैपएम, उसके ऊपर हमने कितना जनरेट करा वो तो पता ही नहीं ना आपको, क्योंकि ये तो खाली रेशियो टर्म्स में बता रहे। तो अगेन टर्नर रेशियो भी आपका भाई रेशियो उसमें रैंकिंग में ही ज्यादा काम आता है, यूजुअली रैंकिंग करते हैं, बट दीज टू मेजर्स आर यूजुअली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आ रहा है ऑन अ रेशियो बेसिस। अब एक खास बात जो दोनों के बारे में है भाई, ये दोनों ना आपका नेगेटिव बीटा के साथ काम नहीं करते हैं, और टर्नर रेशियो तो खासकर इट डज नॉट वर्क विद योर नेगेटिव बीटा, मतलब डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। शार्पे में भी था, शार्पे नेगेटिव रिटर्न के साथ अगर वर्क करता तो उसके मतलब उसे इन्फर करने का, फिर जो तुम पॉजिटिव में कर रहे हो वैसे नेगेटिव, मतलब कम नेगेटिव होगा तो बेटर है, ज्यादा नेगेटिव होगा तो खराब है, वही वाली बात है। तो दोनों में ये चीज हुआ। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया लिमिटेशन क्या है शार्पे और इसकी, कि भाई एब्सोल्यूट टर्म्स में हमें परसेंटेज टर्म्स में पता ही नहीं कि भाई कितना वो बीट कर रहा है, अपने बेंचमार्क को हम बीट कर रहे हैं, ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या बिल्कुल ही फ्लैट चल रहे हैं बेंचमार्क से। तो इसके जो एब्सोल्यूट टर्म्स के जो इनके जो लिमिटेशंस को मिटिगेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है ना, उन्हें पहले पढ़ेंगे, अब उन्हें पढ़ेंगे। अब पहला आता है एम स्क्वायर, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर बोलो इसे, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, एम स्क्वायर एडजस्टेड परफॉर्मेंस। एम टू क्या होता है? एम स्क्वायर ये होता है वो मॉडिंगल म्यूरी, जो जिन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा उन्हें पता होगा, ले मॉडिंगलानी था कोई, ऐसे ही उसका नाम है, ले या लीन मॉडिंगलानी कोई, तो एम स्क्वायर उसके नाम पर रखा गया है। एम स्क्वायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है? बेसिकली आपका ये बताता है कि हमने परसेंटेज टर्म्स में कितना बीट करा है, मतलब कि आपको शार्प रेशो का आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। अब एक्सेस रिटर्न्स हमने, अब ये होता है एम स्क्वायर स्क्वायर, ये बताता है कि कब तक हम अपने जो पोर्टफोलियो को लेवरेज डी लेवरेज करेंगे, जब तक हमारा जो मार्केट वॉलेटिलिटी से मैच नहीं हो जाता। बेसिकली यहाँ क्या करता है, मार्केट वॉलेटिलिटी इक्वल्स टू पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी अगर होती है तो उस केस में एक्स्ट्रा रिटर्न क्या, उस केस में क्या रिटर्न आता है, एम स्क्वायर से हम ये निकालते हैं रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, मतलब कि हम तब तक अपने पोर्टफोलियो को लेवरेज डी लेवरेज करते रहेंगे जब तक हमारा पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी इक्वल टू मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं आ जाता। ये पूरा कॉन्सेप्ट है एम स्क्वायर का, ठीक है ना। जब आपका वॉलेटिलिटी आपका सेम हो जाता है उस केसेस में हमने जो रिटर्न जनरेट करा है क्या वो रिटर्न ज्यादा है या कम है, तो हम इससे वो चेक करते हैं, ठीक है। अब इसका सिंपल फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊँ, मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला मोर ऑफ अ स्क्रीनशॉट लगाता हूँ तो तुम्हें बेटर क्लैरिटी मिलेगी। आई डोंट वांट टू राइट क्योंकि उसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला यहाँ बता दो, ये देखो, ये ना फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने जैसे तुम समझाया कि ये सिग्मा एम अपॉन सिग्मा पी ना, ये आपका लेवरेज रेशियो है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बताया था, अभी भी बताया आपको कि एम टू रिस्क आर ए पी का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम कितनी बार अपने पोर्टफोलियो को लेवरेज डिलेवरेज करें कि उस पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी इक्वल टू हमारे मार्केट वॉलेटिलिटी आ जाए, क्योंकि तभी तुम एग्जैक्टली बता पाओगे जब दोनों की वॉलेटिलिटी सेम है कि हमने क्या रिटर्न जनरेट करा है। अब इसका फॉर्मूला भी देखोगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ सिग्मा अपॉन सिग्मा पी, बेशक अगर तुम ये सिग्मा अपॉन सिग्मा पी मैंने आपको बताया लेवरेज है प्लस आर एफ, तो अगर आप सिग्मा ई आर पी माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा पी करोगे तो बेसिकली आपका वही बन रहा है ना, शॉर्ट रेशो। तो हमने क्या करा, हमने अपना जो हमारा वो था ना, सॉरी शार्प रेशो, जो हमारा शार्प रेशो था हमने उसे अपने मार्केट रिस्क से मल्टीप्लाई करके हमने रिस्क जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे ऐड करा, तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमने कितना अपन अबव रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में हमने रिटर्न जनरेट करा है अबव रिस्क एडजस्टेड आर एफ, ठीक है ना।
मतलब कि शार्प रेशियो को हमने जब वोलेटाइल रिस्क से मल्टीप्लाई करा, हमने ये कहा है कि जो हमारा शार्प रेशियो आया है उस शार्प रेशियो को जब हम मार्केट के वॉलेटिलिटी में डालेंगे, और उस केस में जब हम मार्केट वॉलेटिलिटी और शार्प रेशियो वॉलेटिलिटी सेम हो जाती है तो उस केस में हमने क्या रिटर्न जनरेट करा। तो M2 RAP से, हम M2 RAP बोल रहा हूँ, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, हम ये चीज बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्या इशू रिजॉल्व करता है, ये शार्प रेशियो का इशू रिजॉल्व करता है, क्योंकि हम ये शार्प रेशियो को जब हम मार्केट वॉलेटिलिटी से कंपेयर करके फिर हम रिटर्न निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका यही है कि पोर्टफोलियो एक्सेस रिटर्न टाइम्स योर लेवरेज रेशियो प्लस आपका रिस्क फ्री रेट, देन जब हम उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल मार्केट रिटर्न से तो पता चलेगा कि पोर्टफोलियो ने उसे वो करा है कि कहता है आउट परफॉर्म करा है कि अंडर परफॉर्म करा है। सिंपल है। अब अगर जो आपका डिफरेंस बिटवीन रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस और आपका एक्चुअल मार्केट परफॉर्मेंस, जो आपका बेंचमार्क और इसके बीच का डिफरेंस होगा ना, जब ये आउट परफॉर्म करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एम स्क्वायर अल्फा। अल्फा पता ही है, एम स्क्वायर लगा दिया उन्होंने। अल्फा का कॉन्सेप्ट वही है जो मैं तुम्हें समझाता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। अब दूसरी चीज, अब हमारे पे टर्नर रेशियो भी था ना। टर्नर रेशियो क्या कर रहा था भाई, वो खाली बीटा को कंसीडर करके चल रहा था, ठीक है ना। तो हमें पर ये नहीं पता चल रहा था कि भाई एक्चुअल कितना हमारा रिटर्न है अप एंड अबव योर कैपएम रिटर्न्स, कैपएम रिटर्न्स, ठीक है ना। मतलब बेसिकली जो आपका डिफरेंस होता है आपका एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न और आपका कैलकुलेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, क्योंकि बीटा है, बीटा में हम क्या कर रहे हैं, मैंने तो बताया था सिस्टमैटिक रिस्क अपन उसमें भी मेजर करते हैं। जब हम कैपएम की वैल्यू यूज करके हम एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंपेयर करता है। तो हम टर्नर रेशियो से बस उसका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, बट हम ये नहीं बता रहे थे कि हम कितने से बीट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न को। तो याद है मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बार कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है और रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है, किसी वीडियो में समझाया था मैंने, देख लेना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो क्या कर, अब जेंसन अल्वा मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, तब समझ आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला जब समझ आएगा तो पहले हम लिखते हैं अगला और आखिरी रेशो है GENSEN SENS जेंसन अल्फा क्या होता है, टर्नर रेशियो हमारा बेसिकली, अब मैं फिर समझा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन हो गया होगा थोड़ा। तो टर्नर रेशियो बेसिकली गिव्स यू व्हाट इज योर रिटर्न अप एंड अबव योर रिस्क फ्री रिटर्न पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क टेकन। मतलब हमने पर यूनिट ऑफ जो सिस्टमैटिक रिस्क हमने लिया उसमें हमने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है रिस्क फ्री रेट के ऊपर। पर ये रेशियो टर्म्स में था और हम पे कोई वैल्यू भी नहीं, और ये ना आपका रेशियो टर्म्स के बाद आप इससे रैंकिंग निकाल पा रहे थे। सेकंड थिंग इज, जब आप कैपएम में देखो बीटा या सिस्टमैटिक रिस्क के कैपएम का भी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं वो भी सिस्टमैटिक रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे भी बीटा इन्वॉल्व होता है। तो हमें एक्चुअल में तो पता ही नहीं ना कि हमने पोर्टफोलियो बीट करा है, रिटर्न बीट करा है कि नहीं करा है। तो अब लेट्स से एक्चुअल पोर्टफोलियो से मैं बात करूं कि बेंचमार्क हमने बीट करा है कि नहीं करा है। अब तुम यही लगा लो ना कि अगर मैं निफ्टी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, और अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि नहीं भाई अपन को क्या कहते हैं, जेंसेस वो ज्यादा है, इसका सोर्टिनो रेशियो ज्यादा है, ठीक है ना, सॉरी टर्नर रेशियो ज्यादा है, तो भाई मतलब अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं होता ना रियल लाइफ में यार, वो तो रेशियो की वैल्यू है, तुम्हें क्या पता परसेंटेज बीट करा नहीं करा। हेंस वहां पे जनरल अल्फा काम आता है। अब इसका फॉर्मूला देखो, आरपी इज बेसिकली व्हाट इज योर एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेटेड माइनस आरएफ प्लस बीटा, ये आपको पता कैप है। मतलब जनरल अल्फा क्या बता रहा है कि भाई हमने जितना हमने निकाला था बेसिकली टर्नर रेशियो से जो वैल्यू रेशियो आ रहा था, ये हमारा कैपएम से जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था उससे जो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है क्या हमने बीट करा है कि नहीं करा है। तो एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न जो हमने कैलकुलेट करा है, एंड ये जैसे ये आरपी है तो एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न है, आर हमारा ये एक्सपेक्टेड रिटर्न था, तो क्या हमारा एक्चुअल रिटर्न ग्रेटर आया एक्सपेक्टेड रिटर्न से, अगर ग्रेटर आया है और जो उनका डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे जेंसेस अल्फा। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है, जेंसेस अल्फा कुछ है नहीं इसमें। जेंसेस अल्फा बेसिकली आपको यही बता रहा है, फिर से मैं समझाता हूँ। अगर ग्रेटर देन, और ये बता रहा था, चलो चलो मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जेंसेस अल्फा क्या बता रहा है कि वो क्या वैल्यू है हमारी रिटर्न्स की, जहाँ पे जो हमारा एक्चुअल रिटर्न आया है। लेट्स से अगर मैंने 12% का एक्चुअल मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न है और क्लाइंट एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूँ, ठीक है ना, मैंने 12% रिटर्न जनरेट करा है, पर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन और जो मेरा उनसे नेगोशिएशन हुआ था उनसे बस 10% हुआ था, तो उसके ऊपर जो 2% जनरेट करा है वो जेंसन अल्फा है।
अब क्या होगा, ये आपका एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो मैनेजर्स या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का ना परफॉर्मेंस मेजर भी बनता है कि भाई क्लाइंट से नेगोशिएशन में क्लाइंट को एक्सपेक्टेड तो 10 आएगा, बट तूने 14 जनरेट करा, तो तूने 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा। वो बताता है कि उस क्लाइंट की, उस मैनेजर की कैपेबिलिटी क्या है ना, हाउ गुड दैट मैनेजर इज। और इन्हीं एक्स्ट्रा अल्फा रिटर्न से ना फीस टाई होती है। जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा ना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, तो उसमें मैं बताऊंगा एलपी और एपी होता है, लिमिटेड पार्टनर, और आपका वो क्या कहते हैं, कुछ वो होता है, मैं नाम भूल गया उसका क्या होता है, दिमाग में एक बार हिट नहीं हो रहा, मैनेजर होते हैं, लिमिटेड पार्टी और आपकी वो मैनेजर पार्टी जिन पे रिटर्न हो जाता है। तो वो क्या होता है, एक हर्डल रेट होता है। हर्डल रेट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसे वैक कहते हैं। तो एक ब्रीफ दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तो वहां पे तुम क्या करते हो, तुम वैक इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब कि तुम 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जब तक 10% नहीं आ जाता, 10% रिटर्न जब तक नहीं अचीव होता, ठीक है ना, तब तक मैनेजर्स पे कोई पैसा नहीं जाता। जब 10% अचीव हो गया क्लाइंट का एक्सपेक्टेड, तो मैंने अपनी फीस काट के मैनेजर्स को वो मिलती है, उसके ऊपर जितना रिटर्न है उस पर 80-20 स्प्लिट होता है। मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न का 80% जाएगा मैनेजर्स पे, 20% जाएगा क्लाइंट पे। ठीक है ना, तो ये एक टाइप का नेगोशिएशन होता है। ये और भी टाइप के होते हैं, बट बेसिकली 80-20 रूल ही होता है। जब हेज फंड या फिर कोई भी पी फंड्स वगैरह मैनेज करते हैं ना, प्राइवेट इक्विटी फंड्स वगैरह, तो वो यूजुअली इसी फी डाइवर्सिफिकेशन या फी डिफरेंस में चलते हैं। तो ये एक ब्रीफ था कि आपके कौन कौन से मेजर होते हैं। तो फिर से बताता हूँ, शार्प रेशियो, टर्नर रेशियो से हमें रेशियो पता चल रहा था, बट हमें एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं पता चल रहे थे कि हम कैसे बीट कर रहे हैं। उसी लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हमने यूज हम पे एक परफॉर्मेंस मैट्रिक या रेशियो आता है, रेशियो तो नहीं, परफॉर्मेंस मैट्रिक आता है, M2 रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, जो ये आपको ये बताता है कि आपने, जब हम अपने पोर्टफोलियो को कितनी बार लेवरेज डिलेवरेज करें। लेवरेज डिलेवरेज मतलब कि हम कितनी बार पैसा बोरो करके हम पोर्टफोलियो में लगाएं, या कितनी बार उस ना लोन लेके या उस पैसे को जल्दी से वापस करके हम कितनी बार उस वॉलेटिलिटी को ट्रिगर करें, जब तक तब तक जब तक हमारी वॉलेटिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं हो जाती। क्योंकि जब आपकी मार्केट वॉलेटिलिटी और पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी सेम है, उस केस में पता चलता है कि आपने कैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करा है कि आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि रिस्क दोनों का सेम हो गया ना। सेम रिस्क पे आप हायर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, गेम वो है पूरा इसका। इसलिए जब आप इसका ये फॉर्मूला देखोगे ना, ई आर पी माइनस आर, ये आपका है बेसिकली, जब हम शार्पे रेशियो को हम अपने मार्केट रिस्क से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिस्क से मल्टीप्लाई करके प्लस आर एफ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने हमारे कितना एक्स्ट्रा हमने रिटर्न जनरेट करा है जब हमारी मार्केट रिस्क इज इक्वल टू हमारा पोर्टफोलियो रिस्क, तो एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ निकाल लें। ठीक है। दूसरा, टर्नर रेशियो में अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंपेयर करता है, जो हम कैपम में भी कैलकुलेट करते हैं, बट वो रेशियो है, हमें नहीं पता हमने कितना एक्चुअल रिटर्न जनरेट करा है। वो कब पता चलेगा, जब हम एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न को हम माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न से। एक्सपेक्टेड रिटर्न सबको पता है, कैपम इज अ वेरी इजी फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 10% का था और हमारा एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न हमने 12% का जनरेट करा, तो हमने 2% का अल्फा जनरेट करा। इससे क्या होता है, इससे आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर को जज कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस जज कर सकते हो, कितना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, और उसी हिसाब से उसकी फीस तय होती है। हेंस ये एक 5 ये बहुत मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी पोर्टफोलियो को रिटर्न्स निकालते हैं, पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आइडेंटिफाई इन्फर करते हैं, या उनकी परफॉर्मेंस निकालते हैं, या पोर्टफोलियो मैनेजर की परफॉर्मेंस निकालते हैं। होप आपको समझ आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना। अगली वीडियो में सोच रहा हूँ कि मैं उस पर स्टार्ट करूँ, क्या कहते हैं, मैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स उठाऊँ। ये पोर्टफोलियो में मैंने काफ़ी ब्रीफ दे दिया, आगे भी बहुत डीप है, धीरे धीरे करके करेंगे। ठीक है ना, बट फिलहाल के लिए आई थिंक मैंने काफ़ी वीडियोस बना दिए, बीच बीच में बनाता रहूँगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे, बट अब एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मे बी कॉर्पोरेट फाइनेंस या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। वो आपको कल पता चल जाएगा, दैट इज सरप्राइज। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं देख रहा हूँ पीपल आर वॉचिंग द वीडियो, बट यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइबिंग या उसे इतना लाइक और उसे शेयर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन टू गिव इट बैक टू यू गाइज। मैं चाहता हूँ कि तुम पे अच्छा मटीरियल पहुंचा सकूँ, और जितना ईजी और लेमन डब में मैं तुम्हें समझाऊँ, आई वॉन्ट टू गिव दैट टू यू गाइज, बिकॉज जब मैं पढ़ता था मेरे पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इवन यूट्यूब पे। क्योंकि यूट्यूब पे ना देखो, लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे किताबों से एग्जैक्ट टर्म्स, वो इंग्लिश का हिंदी भी नहीं कर पाते हैं, और इंग्लिश का हिंदी कर दिया तो वो अगर वहां लिखा है राम इज लाइफ तो कहेंगे राम जिंदा है, ये नहीं बताएंगे कि भाई पूरा सिनेरियो क्या है पीछे का, क्यों हम इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि भाई शार्प टेनर का जो इशू था उसे मिटिगेट करने के लिए हम क्यों रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस यूज कर रहे हैं, क्यों हम जेनसेन अल्फा यूज कर रहे हैं, तो ये चीज लोग नहीं क्लैरिटी मुझे मिलती थी।
ठीक है ना। सो आई बिलीव तुम्हें समझ आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली मैं कल तक डाल लूंगा, ट्राई करूंगा शाम तक डाल दूं, बट ये तो सुबह डाल दूंगा 10-11 बजे तक। मतलब आज मैं आज बना रहा हूँ, ये समझो ये इस समय रात हो रही है जब मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, मेहनत कितनी कर रहा हूँ। ठीक है ना। कल चुपचाप देख लेना। बाय, सिया।